हमारे साथ गेस्ट जुड़ चुके हैं रिटायर्ड मेजर जनरल रंजीत सिंह जी। रंजीत सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी रंजीत जी, क्या कहना चाहोगे आप? ये लगातार जो हमले किए जा रहे हैं, हर घंटे में नई अपडेट आ रही है, ये युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा, क्या कहना चाहोगे आप? MH1 ने मुझे मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये युद्ध जो ट्रंप चाहते थे, क्विक डिसीजन, क्विक डिसाइसिव बैटल, वो नहीं होगा। और ट्रंप ने जो ईरान को अंडर एस्टिमेट किया था, वो भी बहुत गलत था। अब देखिए, सारे अमेरिकन बेसिस जो पर्शियन गल्फ के चारों तरफ हैं, उन सब पे ईरान एक एक करके अटैक कर रहा है और उधर से इजराइल के ऊपर अटैक कर रहा है। तो देयरफॉर, और उसने मना कर दिया है कि बात करने का टाइम चला गया है। सो देयरफॉर ईरान इज नॉट गोइंग टू सरेंडर। सेकंड जो गलती अमेरिका और इजराइल से हुई है, जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने टोक्यो पर एटम बम नहीं डाला, हिरोशिमा नागासाकी पे डाला। इन्होंने तेहरान में पूरी फर्स्ट सेकंड लीडरशिप, सारी की सारी लीडरशिप को मार दिया। तो बात किससे करेंगे अभी? ये आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ, डिफेंस मिनिस्टर खोमेनी को मार दिया। सो उस लीडरशिप में कोई बचा ही नहीं है, रियली स्पीकिंग। अब ईरान में सब अपने अपने डिसीजन ले रहे हैं, इसीलिए इसमें टाइम लगेगा और मुझे नहीं लगता ट्रंप को इसमें इमीडिएट कामयाबी मिलेगी। जी जी जी। अच्छा रंजीत सिंह जी, जैसे कि अभी ईरान ने अपना बयान दिया है कि अमेरिकी सैनिक जहां दिखेंगे वहां उनको मारेंगे। दूसरी तरफ अमेरिका भी पूरी कोशिशें कर रहा है, उनका भी यही कहना है कि ईरान को खत्म कर दिया जाएगा। तो क्या कहना चाहोगे, क्योंकि कोई भी कंट्री पीछे हटने के हालात में ही नजर नहीं आ रही, ये युद्ध आपको कहां तक जाता हुआ नजर आ रहा है? ये देखिए, युद्ध तो ये चलेगा, जैसे ट्रंप ने भी बोल दिया है कि मैं 4 वीक के लिए तैयार हूं। लेकिन क्या 4 वीक वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर देंगे? पूरा वर्ल्ड की इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। 30% ऑयल, इंडिया का भी ऑयल वहां से आता है, वहां स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने बंद कर रखा है। सो देयरफॉर वर्ल्ड की इकोनॉमी पे ये अगले 2-3 दिन में आप देखना अभी भी बढ़ने लग गया है। ईरान इज नॉट गोइंग टू गिव अप। ईरान के पास मिसाइल्स बहुत हैं, और बल्कि वो जो आयरन डोम है इजराइल का, उसने भी डिफेंस सिस्टम वो इतना कामयाब नहीं है। सारे के सारी मिसाइल्स वो ईरान की नहीं रोक पा रहा है, और जगह जगह पर ईरान अटैक कर रहा है, उनको कामयाबी मिल रही है। चाहे वो सिविल बिल्डिंग है कहीं की भी, उन्हें सऊदी अरेबिया की ऑयल रिफाइनरी को उड़ा दिया। तो वो बहुत बड़ी रिफाइनरी है वर्ल्ड की। तो देयरफॉर जहाँ जहाँ ईरान चाह रहा है, वहाँ वहाँ ईरान को कामयाबी मिल रही है। और ये ईरान की जो लीडरशिप है, अभी जो यंग लीडरशिप है, ये इतना जल्दी सरेंडर करने वाली नहीं है। जो ट्रंप चाह रहे थे कि 3 या 4-5 दिन में हम इनको सरेंडर करवा देंगे, वो ट्रंप अभी अपनी स्टेटमेंट चेंज करते जा रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो आर्मी भी डाल देंगे। ग्राउंड फोर्स, अगर आर्मी की अमेरिका ने गलती की तो वही हाल हुआ जो अफगानिस्तान और वियतनाम में हुआ। इसलिए वो सिचुएशन नहीं आने देंगे। इजराइल एक छोटा सा कंट्री है, 70 टाइम्स बड़ा है ईरान में आप ऑन ग्राउंड जा सकते हो? बिल्कुल नहीं। न इजराइल अफोर्ड करेगा और ना ही अमेरिका अफोर्ड करेगा। इसलिए ये युद्ध अभी चलेगा और अगले 3-4-5 दिन में ये पता लगेगा कि हवा किस ओर बह रही है, रियल स्पीकिंग। जी जी। अच्छा, जैसे रंजीत जी, अभी अभी पाकिस्तान के राष्ट्रपति का बयान सामने आया, उनको फिर से भारत के साथ युद्ध का डर सताने लगा है। उनको लगता है कि फिर से कहीं भारत के साथ भी उनका युद्ध दोबारा से ना लग जाए। क्या कहना चाहोगे, ये स्थिति इस और जाती हुई नजर आ रही है आपको कि भारत पाकिस्तान की जंग भी लग सकती है? देखिए, होप सिंदूर अभी तक बंद नहीं है जी, लेकिन POK अभी का कोई इशू है नहीं इन द नियर फ्यूचर। अगर पाकिस्तान ने कोई हरकत की तो इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग हो रही है। आपने देखा होगा अभी रिसेंटली एयरफोर्स एक्सरसाइज की है, उससे पहले नेवल एक्सरसाइज की थी। अपनी आर्मी की अलग अलग फॉरेन आर्मी से हमारी ट्रेनिंग चल रही है। JNK में हम ऑलरेडी टेररिस्ट से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो पाकिस्तान ऐसे मौके में ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा, नहीं तो ऑपरेशन सिंदूर अभी लागू है और इंडस वाटर ट्रीटी हमने खत्म कर रखी है। पाकिस्तान की वो बुरी हालत होने वाली है जल्दी ही, क्योंकि पानी हमने बंद कर दिया है। हमारे डैम जो बन रहे हैं वो तकरीबन पूरे कंप्लीट होने वाले हैं। तो पाकिस्तान का जब 3 ईस्ट रिवर्स का पानी बिल्कुल बंद होगा तो पाकिस्तान और मैच पे आ जाएगा। तो इसलिए पाकिस्तान अभी इस हालत में नहीं है। हाँ, अमेरिका जरूर पाकिस्तान के खिलाफ है,
ईरान पाकिस्तान के खिलाफ है, उधर से भी कुछ पाकिस्तान पे हो सकता है, जैसे ईरान ने सऊदी अरेबिया पे कर दिया, उसकी ऑयल रिफाइनरी पर अटैक कर दिया, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने अमेरिका की सपोर्ट की थी इसमें युद्ध जी। में। जी जी रंजीत जी, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी न्यूज रूम से शीतल हमारे साथ है। जी शीतल। बिल्कुल, मेरा भी एक सवाल रणजीत जी से रहेगा। इन्होंने अभी कहा कि पाकिस्तान की बहुत बुरी हालत होगी, पाकिस्तान उस स्थिति में बन गया है, लेकिन सर मुझे एक बात बताइए, पाकिस्तान जहां अमेरिका की गोद में जाकर बैठना, लंच करना, वो तमाम चीजें, उसका हमें साफ संकेत मिलता है कि भाई अमेरिका ने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया है और उसके एयर बेसिस को इस्तेमाल किया है। अब क्या ना पाकिस्तान अमेरिका का रहा ना ईरान का रहा, कहां पर, किस पोजीशन पर पाकिस्तान खड़ा है? पाकिस्तान को जहां से पैसा मिलता है वो उसकी जी हजूरी करता है। पाकिस्तान को आईएमएफ से 1.5 बिलियन के आसपास मिल गया, अमेरिका से जी हजूरी होगी। उन्होंने बोला कि ट्रंप को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, तो इस करके अभी पाकिस्तान किसी तरफ नहीं है। पाकिस्तान का काफी बुरा हाल है, देयर इज नो डाउट, इसलिए पाकिस्तान हर जगह से किक खा रहा है। इसी हालातों में पाकिस्तान ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा कि उसको इंडिया से दोबारा मुंह की खानी पड़े। पिछली बार तो चाइना और टर्की उसके साथ थे और उन्होंने देख लिया कि चाइना और टर्की के ड्रोन और उनकी जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन वो इंडिया को नहीं रोक सकी। इंडिया ने 22 मिनट में 11 एयरफोर्स बेसिस और सारे के सारे टेररिस्ट कैंप इंक्लूडिंग जबरुल्लाह का हेडक्वार्टर एंड ऑल दैट, तो जब 22 मिनट में इतनी बड़ी अचीवमेंट थी, तो अभी पाकिस्तान दोबारा इस प्रकार की हरकत मेरे विचार में करने वाला नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के पास न रिसोर्सेज है, न पेट्रोल है, न पैसे हैं और न फोर्सेज में दम है लड़ने का। एक और सवाल रहेगा सर, जो भी मिडिल ईस्ट में हो रहा है या जो भी पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच हो रहा है, अगर ये इसी तरह से बढ़ेगा तो तनाव और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो क्या ये सीमित रहेगा डिप्लोमेसी तक या डिप्लोमेटिक बातचीत तक, किसी एक टेबल तक, किसी एक मेज तक, या सीधे सैन्य संघर्ष चलेगा और बातें पूरी तरीके से अनियंत्रित हो जाएंगी? किस दिशा में आप इसे देखिए चाइना और रशिया डिस्टेंस बनाए रखे हैं, बाकी मिडिल ईस्ट का कोई भी कंट्री इनके अमेरिका के साथ नहीं है। अपना एयरबेस भी यूज करने के लिए मना कर रहा है। यूरोपियन यूनियन स्ट्रेट भी मना कर गया अमेरिका को, तो अमेरिका और इजराइल को छोड़ दिया है। ये टेंशन चलती रहेगी, लेकिन ये वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट नहीं होगा और ना ही ग्राउंड फोर्स लगाएगा। ट्रंप मंदिर को देता रहेगा। अभी भी सर एक डिप्लोमेटिक चैनल खुला है इस पूरे घटनाक्रम के बीच में और उसका यूज भी होगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि अगले 3-4 दिन के बाद कहीं ना कहीं ये बीच में नेगोशिएशंस शुरू हो जाएंगी, क्योंकि दोनों तरफ काफी बड़ा नुकसान हो रहा है और वर्ल्ड की इकोनॉमी नेगोशिएशन कौन करेगा? अमेरिका जैसा सबसे ताकतवर देश, इस दुनिया का सबसे ताकतवर देश ही अगर रणभूमि में हो तो नेगोशिएशन कौन करेगा, कौन प्रयास कर सकता है? आप देखिए, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इजराइल गए एक दिन पहले, ये क्या मूव है। इसी प्रकार रशियन पुतिन यूक्रेन अटैक करने से पहले एक दिन पहले दिल्ली में आए एक दिन के लिए। उससे पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वेंट टू यूक्रेन। तो अब देखिए ये मूव कहीं से भी डेवलप हो सकता है, लेकिन ये आने वाले समय में इट विल टेक टाइम। आने वाले समय में ये डेवलपमेंट होगा, क्योंकि ये युद्ध लंबा नहीं चलेगा, 100% लंबा नहीं चलेगा। ईरान के पास अराउंड 2000-3000 मिसाइल्स है और आपका असेसमेंट है कि ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, लेकिन ट्रंप कह रहे हैं कि 4 हफ्ते तक जा सकता है। प्रीत हमारे साथ स्टूडियो में। प्रीत जी रंजीत जी, जैसे कि हमारे सहयोगी शीतल आपसे पूछ रहे थे कि ट्रंप का तो यही कहना है कि ये युद्ध लंबा चलेगा। आप क्या कहना चाहोगे, कब तक स्थिति आपको लगती है कि लंबा चलेगा या बातचीत से कोई हल होता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए, पिछली बार लोग ये कहने लगे थे, मैं चैनल पे था, आपके चैनल पे, जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ कि 3 या 4 दिन में रशिया यूक्रेन को लपेट देगा, लेकिन क्या हुआ, नेटो कंट्रीज और बाकी सारे कंट्रीज यूक्रेन की मदद के लिए आ गए। इसी प्रकार इनडायरेक्ट सपोर्ट चाइना और रशिया इसको कर रहा है, और यू नेवर नो, नॉर्थ कोरियन मिसाइल्स की मदद भी ईरान को हो जाए, तो इस करके ये थोड़ा सा लंबा खिंच सकता है। पर जब तक ग्राउंड फोर्स नहीं आएंगी तो युद्ध लंबा नहीं चलेगा। और अमेरिका को ये लेसन मिला हुआ है अफगानिस्तान और वियतनाम का, अमेरिकन विल नेवर एंटर ऑन ग्राउंड। हालांकि बोलता है वो ट्रम्प,
आज ही स्टेटमेंट दिया है कि जरूरत पड़ी तो हम ईरान के अंदर ग्राउंड फोर्सेस डाल देंगे, और हम और ज्यादा कैजुअलिटीज होने की तैयारी के लिए भी हम तैयार कर रहे हैं। यानी ये वो बंदर धमकी दे रहे हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड फोर्सेस मेरा अपना मानना है अमेरिका की बहुत बड़ी भूल होगी अगर वो ईरान में अपनी ग्राउंड फोर्सेस डालेंगे तो। जी जी बिल्कुल। अच्छा रंजीत जी, क्या लगता है कि जो भारतीय हैं उन पर क्या असर पड़ेगा इस युद्ध का, क्योंकि जितने भी भारतीय फंसे हुए हैं अलग अलग कंट्रीज में, भारतीय सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि उनकी वतन वापसी हो जाए। ठीक है, कोशिशें जारी है, वतन वापस आ भी रहे हैं, जितने और फंसे हैं पूरी उम्मीद है कि वो भी आ जाएंगे, पर इसका असर क्या पहुंचेगा पूरे हम इंडिया की बात करें तो? देखिए, अगर यूक्रेन से हम 18,000 विद्यार्थी स्टूडेंट्स को ला सकते हैं तो यहाँ पर तो अभी पहली लॉट तो आ गई, आज लैंड भी कर गए। तो ऐसे ही अगर वो यूक्रेन और रशिया युद्ध अगर रुकवा सकते हैं तो यहाँ भी इंडिया की जो लीडरशिप है वो यूक्रेन को रिक्वेस्ट करके, इजराइल और ईरान को रिक्वेस्ट करके ये अपने जो विड्रॉवल है ये कंटिन्यू रहेगा, मेरा अपना मानना है। और जैसे अभी आए हैं इसी प्रकार ये विड्रॉ करते रहेंगे, लेकिन बच्चों का और इकोनॉमिक लॉस इंडिया को भी झेलना पड़ेगा आने वाले समय। जी जी बिल्कुल। और भारतीय से हम तो यही उम्मीद करते हैं कि जहां जहां भी हमारे भारतीय हैं वो जल्दी से जल्दी सेफली हमारे यहाँ वापस आ जाए अपने वतन में। अच्छा रंजीत जी, क्या आपको क्या लगता है कि जैसे कि बैरूत के हिजबुल्लाह में भी ठिकानों पर भी इजराइल का हमला किया गया है ऊपर से ईरान की तरफ से, आपको ये सही लगता है क्या, जैसे इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया पर बदले में ईरान ने बाकी कंट्रीज को अपना निशाना बनाया, बाकी कंट्रीज पर हमले किए गए, आम लोगों पर हमले किए गए? ये असल में ये वॉर के अगेंस्ट है, लेकिन उन्होंने जहां मौका मिला होटल पे डाल दिया या ट्रांसपोर्ट शिप पे डाल दिया। वो H3 हिजबुल्लाह, जो हुती और ये जो है तीनों टेररिस्ट ग्रुप जो ईरान ने तैयार किए हैं, तो ऐसा नहीं है, लेकिन हिजबुल्लाह ने अभी तक हाँ नहीं किया है कि वो अटैक करेगा इजराइल पे, क्योंकि इन तीनों की काफी कमर तोड़ रखी है इजराइल ने। और अभी भी आज भी अटैक किया है इजराइल ने, आज फिर इनके ऊपर टेररिस्ट ग्रुप पे अटैक किया है। तो मेरा अपना मानना है ये तीनों होतीज है या हिजबुल्लाह है, हमस है, इनकी कमर टूटी हुई है, इनके पास ज्यादा ताकत नहीं है अभी। और ऊपर से अमेरिका का डर है, तो अमेरिका ने आज हालांकि B-2 बॉम्बर से अटैक किया है, उन जितने भी उनके न्यूक्लियर आर्सेनल्स और या इन्रिचमेंट यूरेनियम है वहाँ 6 या 7 जगह अमेरिका ने अटैक किया है, इजराइल ने भी किया है। और वहाँ से ये ना हो रेडिएशन लीक करना शुरू कर दे, अगर वो चीज़ शुरू होगी तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि ये अगले 3-4 दिन में कोई सिचुएशन आएगी, लेट अस होप फॉर द बेस्ट। जी